हेलो दोस्तों। 15 साल पहले अगर आपने रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी होती तो वो आपको 80,000 रुपये से 1 लाख में पड़ती। पर अगर आपने उतने ही पैसे रॉयल एनफील्ड के शेयर में इन्वेस्ट किए होते तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमा लिए होते। आयशर मोटर्स ने पिछले 15 सालों में लगभग 6,870% का रिटर्न दिया है और उसमें भी डिविडेंड का रिटर्न ऐड कर दे तो आप इतना कमा लेते कि रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम ही आपका हो जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं आयशर मोटर्स की केस स्टडी। आयशर मोटर्स को कॉमनली रॉयल एनफील्ड से जाना जाता है। रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स की एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है। पर आयशर मोटर्स स्टार्टिंग में एक ट्रैक्टर कंपनी थी जो ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करके बेचने का काम करती थी। उसके बाद आयशर मोटर्स ने ट्रक्स, इंजिन्स, फुटवेयर, गारमेंट जैसे अलग अलग 15 बिजनेस में अपना सिक्का जमाया, पर फिर भी मार्केट लीडर नहीं बन पाई और ग्रेट बिजनेस बनने की बजाय वो एक गुड बिजनेस बनकर रह गई। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आयशर मोटर्स ने 1995 में एनफील्ड मोटर्स को खरीद लिया। जब कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को खरीदा तो आयशर मोटर्स को इस बिजनेस से काफ़ी उम्मीदें थी, इसलिए कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, पर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही थी। तब मिस्टर सिद्धार्थ लाल मैदान में आए, जो कि आयशर मोटर्स कंपनी के ओनर विक्रम लाल के बेटे थे। मिस्टर सिद्धार्थ लाल खुद भी रॉयल एनफील्ड के शौकीन थे। उन्होंने रॉयल एनफील्ड चलाने वालों की एक टीम बनाई और बाइक में क्या चेंजेस की ज़रूरत है वो समझा। उन्होंने बाइक में ज़रूरत के हिसाब से मैकेनिकल चेंजेस करवाए, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे और सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। पर 2006 में मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने देखा कि आयशर मोटर्स काफ़ी सारे बिजनेस में एक्टिव है और उसमें से कई बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और इन सब बिजनेस पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर कंपनी के गारमेंट, फुटवेयर और ट्रैक्टर बिजनेस जैसे काफ़ी सारे बिजनेस बेच दिए और कंपनी के पास 2 ही बिजनेस बचे, ट्रक बिजनेस और रॉयल एनफील्ड बिजनेस। और इसमें भी मिस्टर लाल ने रॉयल एनफील्ड पर ज़्यादा फोकस किया। उस समय रॉयल एनफील्ड बाइक में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी और बाइक ब्रेक डाउन भी जल्दी हो जाते थे। इसलिए मिस्टर लाल ने 2010 में रॉयल एनफील्ड क्लासिक लॉन्च की और वो आयशर मोटर्स के लिए गेम चेंजर बन गई। कंपनी ने एक साल में 50,000 बाइक बेची, जो उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। देखते ही देखते वेटिंग पीरियड बढ़ने लगा और ऐसा टाइम आया कि बिना वेटिंग पीरियड के किसी को रॉयल एनफील्ड बाइक मिलती ही नहीं थी। कंपनी ने सिर्फ एक साल में 3 लाख से ज़्यादा बाइक्स बेच दिए। पर आयशर मोटर्स का ट्रक बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए कंपनी ने स्वीडन की वॉल्वो कंपनी से टाइप किया। वॉल्वो की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज और आयशर मोटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से उनका ट्रक बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। आयशर मोटर्स की शेयर प्राइस इतनी तेजी से बढ़ी है कि सिर्फ इसके स्टॉक ने इंडिया में इतने करोड़पति बना दिए हैं जितने कौन बनेगा करोड़पति शो ने भी नहीं बनाए होंगे। एक टाइम पर 24 रुपये पर ट्रेड होने वाला शेयर 27,000 रुपये से ज़्यादा हो गया था। इसलिए कॉमन इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक शेयर लेने के लिए भी थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। इसलिए कंपनी ने हाल ही में आयशर मोटर्स का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। कंपनी ने 10-for-1 का स्टॉक स्प्लिट किया है, जिसका मतलब है कंपनी ने अपने एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड किया है, जिससे कंपनी के एक शेयर की प्राइस जो पहले 22,000 रुपये के करीब चल रही थी वो अब 2,200 के करीब आ गई है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लिक्विडिटी ज़रूर बढ़ती है। जिस दिन स्टॉक स्प्लिट लागू हुआ था उसी दिन आयशर मोटर्स की स्टॉक प्राइस 10% ऊपर गई थी और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होने के 2 महीने में कंपनी ने 30% रिटर्न दिया था। जनरली देखा गया है कि अच्छे शेयर्स के स्टॉक स्प्लिट के बाद जो इन्वेस्टर्स उसे पहले नहीं खरीद पाते वो उसे खरीदने के लिए भागते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में उसकी प्राइस बढ़ती है और फिर उसके राइट वैल्यूएशन पे स्टॉक फिर से आ जाता है। आयशर मोटर्स के केस में भी यही हुआ। आयशर मोटर्स ने अब तक तो अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर रिसेंटली कोरोना महामारी के चलते उसकी सेल्स कम हुई है। पर कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही वो अपनी ग्रोथ दोबारा हासिल कर लेगी, क्योंकि कंपनी के 2 बाइक इंटरसेप्टर INT 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 को हाल ही में बेस्ट थाईलैंड बाइक ऑफ द ईयर और USA के मोटरसाइकिलिस्ट मैगजीन से स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और कंपनी की कॉम्पिटिटर हार्ले डेविडसन इंडिया में से अपना बिजनेस जल्द ही बंद कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आयशर मोटर्स की केस स्टडी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और की फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए,
ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।